राजा साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप ये बताइए कि अगर ये सब कुछ जो भी हुआ है और वाज़ेह था इतना, तो हुकूमत ने पहले दिन से मजबूत कानूनी केस क्यों ना बनाया? शुरू में सियासी तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों आप लोग लगे रहे? नहीं जी, हुकूमत ने केसेस बनाए, ना सिर्फ केसेस बनाए बल्कि फ्री एंड फेयर ट्रायल को यकीनी बनाने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं की हमने। हम ये ट्रायल चलता रहा, शवाहिद आते रहे, गवाहियां चली, एक एक चीज वाज़ेह है और रिकॉर्ड का हिस्सा है। अभी ये मोहतरमा पूछ रही थी कि किसी ने देखे हैं, मैं एज एन एडवोकेट मैंने ये सारी प्रोसीडिंग्स को मैंने फॉलो किया है, मैंने तमाम तर चीजें देखी हैं और इसमें तो विजुअल और ऑडियो तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, आजाद मीडिया की रिपोर्टिंग। मैं अभी अगर आप प्रोग्राम खत्म हो तो मैं आपके प्रोड्यूसर को वो सोशल मीडिया पे भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, वो इनके भी भेज दीजिएगा, इनको तसल्ली हो जाएगी। तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, अब इनको क्योंकि हम टेलीफोन पर हैं, अगर मैं इनकी बात में बोलूंगा तो बात समझ में नहीं आएगी। लेट हिम कंप्लीट। वो आपकी गुफ्तगू में बिल्कुल उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, तो काइंडली उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। और अब मैं मुझे ऑडियो थोड़ी कम आ रही, थोड़ा ऑडियो बढ़ाइएगा प्लीज गेस्ट की। जी, दूसरा इल्जाम ये लगाया कि कहा गया कि जी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 किसी एक हलके में फॉर्म 45 भी अपने कंप्लीट दिखा नहीं सके, जहां पर इनके फॉर्म 45 में कुछ और लिखा हो और हमारे यहाँ 47 पे जो है वो PMLN के किसी उम्मीदवार को जितवाया गया हो। आज तक कोई एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने फॉर्म 45 का रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे AI टूल्स का इस्तेमाल करके फॉर्म 45 तो ये उसमें रद्दोबदल और उसमें और राइटिंग करके दिखाकर और एक बयानिया बनाया गया। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इन्होंने ये बयानिया बनाया कि हमारी हुकूमत जो है वो अमरीकी साजिश के जरिए खत्म हुई और बाद में इनके अकाबरीन ने आकर कहा कि वो तो जलसे में सियासी बयान था, हमारी जो तमाम उम्मीदें ही अब अमेरिका से वाबस्ता हैं। और फिर अपने जलसों में अमरीकी झंडे लहराए गए और कहा गया कि ट्रंप आएगा तो इंशाल्लाह खान बाहर आएगा। फिर ट्रंप आ गया और उसने आके कहा कि मेरे पास आज दुनिया के दो अजीम लीडर आ रहे हैं, एक जनरल हाफिज आसिम मुनीर, दूसरे वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। तो फिर इनके वो तमाम अरमानों पे पानी बह गया।